नमस्कार भाइयों, नमस्कार। आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ प्रैक्टिसेस, है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूँगा जो लिया गया है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग 1832 प्रेजेंट। ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग जो है ना, ये सब क्वेश्चन ये हमारे टीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आप लोगों को बस जितनी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ और साथ मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस प्रैक्टिस को यदि होता है ना कि जैसे हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है कि हम बहुत तेज़ हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत स्कॉलर हैं जिसकी वजह से हमने यह वीडियो बना रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे हमारे मित्र हैं, है ना, डिस्कस करें और इस तरह से ज़रूर शेयर करें। इस तरह की वीडियो जो होती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोगों को वीडियो मिलती है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। इसलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और इस तरह से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, आज का क्वेश्चन है ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग से कहता है विच लिटरेरी वर्क ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन 1973। क्या कह रहा है? विच लिटरेरी वर्क ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन 1973। तो इसका क्या होगा देखिएगा, बी का होगा एन ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। क्या होगा? एन ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज कमला दास बॉर्न? तो इसका सी होगा 1934 है ना। तीसरा, कमला दास इज जनरली, है ना, लेबल्ड एज। इसका सी होगा क्या है? कन्फेशनल पोइट। कमला दास को कन्फेशनल पोइट समझा जाता है, कन्फेशनल पोइट। सी आंसर करेक्ट होगा। आइए 4 की बात करते हैं, ठीक है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ कमला दास? है ना, कमला दास समर इन कलकत्ता लिखे हैं एंड इंट्रोडक्शन लिखे हैं, द लोटस नहीं लिखे हैं, है ना, द स्नोब। तो मेरे ख्याल से द लोटस होगा, ठीक है। 5 में आइए, 5 में सेपिया इज ए वर्क ऑफ, सी होगा श्री और बिंदु। चलिए 6 में आते हैं, एन इंट्रोडक्शन इज वर्क ऑफ कमला दास, ये का होगा। 7 में देखते हैं, द अनफिनिश्ड मैन इज ए वर्क ऑफ, किसका? निजिम इज़ेकियल, है ना। यदि एक एक करके मैं बताऊंगा ये ABCD तो शायद अधिक टाइम लगेंगे, इसलिए प्रैक्टिस हमें करना है, हम लोगों को करना है। इसलिए 7 का क्या होगा? सी होगा, निजिम इज़ेकियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है 8 में हिम्स इन डार्कनेस इज ए वर्क ऑफ निजिम इज़ेकियल, है ना, बी का होगा। हिम, है ना, हिम्स इन डार्कनेस इज वर्क ऑफ, किसका होगा? बी, निजिम इज़ेकियल। 9 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय निजिम इज़ेकियल? तो अर्बन इंटरप्राइजेस, है ना, क्या होगा? अर्बन इंटरप्राइज। चलिए 10 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ निजिम इज़ेकियल? तो बी, क्वेश्चन नंबर बी होगा,
ये बैंड इन द गंगेस, क्या होगा? ये बैंड इन द गंगेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। द एग्जैक्ट नेम इज़ ए वर्क ऑफ, द एग्जैक्ट नेम इज़ ए वर्क ऑफ, किसका है? खुशवंत सिंह का है। ये बी सी, सी होगा खुशवंत सिंह का, है ना। इसके बाद है हु इज़ कॉल्ड द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। तो मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुल्क राज आनंद को, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 में देखेंगे, है ना, 13 में कहता है हु वॉज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्ड्स, है ना। तो इसमें दिया मुल्क राज आनंद दिया है, आर.एन. टैगोर दिया है, निजाम इज़ेकियल दिया है, शिव कुमार दिया है। तो सी होगा निजाम इज़ेकियल, है ना। 14 में देखेंगे, 14 में, है ना, द अनसेल्फिश मैन इज़ ए वर्क ऑफ निजाम इज़ेकियल। अनसेल्फिश मैन इज़ ए वर्क ऑफ निजाम इज़ेकियल बी। 15 को देखेंगे, नेम द फेमस पोएम ऑफ निजाम इज़ेकियल डिस्क्राइबिंग द सेल्फिश लव ऑफ अ मदर फॉर हर चिल्ड्रेन, है। डी में देखेंगे, है ना, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसका आंसर होगा डी, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, ठीक है। 17 में आइए, 17 में कहता है निजाम इज़ेकियल इज़ रिनाउड एज ए पोएट इन एक्साइल फ्रॉम हिमसेल्फ। निजाम इज़ेकियल इज़ रिनाउड एज ए पोएट इन एक्साइल फ्रॉम हिमसेल्फ। 17 में देखेंगे, ये होगा नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन इज अ पोएम with deep significance by trying to understand the Indian ethos and its view of evil and suffering। ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन होगा, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, चलिए 18 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? 18 की बात। आर.के. नारायण रिसीव्ड हिज, है ना, हिज डी लिटरेचर इन, क्या है, 1977। कहते हैं आर.के. नारायण रिसीव्ड हिज डी लिटरेचर 1977। चलिए 19 में देखते हैं, हु रोट द फेमस पोएम इंटरप्राइज। हु रोट द फेमस पोएम इंटरप्राइज, निजाम इज़ेकियल। 20 को देखते हैं, व्हेन वाज आर.के. नारायण फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स पब्लिश्ड, है ना, 1935, है ना, सी नंबर 1935, सी नंबर। 21 में देखते हैं, विच ऑफ द फ्लॉविंग कलेक्शन ऑफ द पोएम्स इज नॉट रिटन बाय निजाम इज़ेकियल। इसका डी होगा द पैरॉट्स डेथ, द पैरॉट्स डेथ। चलिए हु 22 का देखते हैं, हु एडिटेड द बुक 10-20 सेंचुरी इंडियन, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ए.के. रामानुजन। बी का लिखा है आर पार्थसारथी, आर पार्थसारथी। ये बी का होगा, हु एडिटेड द बुक 10-20